हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिवम भारद्वाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो है, क्या उसके शिकार हम भी हुए हैं या नहीं हुए। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक उठाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखियो, रीजन एक चीज होती है, या तो बहुत अच्छी चीज हो रही होती है कुछ, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है सिस्टम के मुताबिक। अगर ये चीज देखी जाए तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, देखो मैं एक बहुत क्लियर एक शब्दों में बता देता हूं। सपोज मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, आपकी तरह हो सकता है मे बी आप मुझे देख रहे हो, आपने कॉलेज खत्म कर दिया हो, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, और हो सकता है कि आप कॉलेज में हो सकता है स्कूल में हो, आप कॉलेज में आने वाले हो। अगर हम स्कूल से कॉलेजेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो मेन बात आज हम करते हैं वो कॉलेजेस की करते हैं हमारे यहाँ। तो कॉलेजेस में आजकल हो क्या रहा है कि अगर हम देखते हैं जो कॉर्पोरेट कैंपस है और जो हमारा कॉलेज का कैंपस है, उनका जो मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, वो बिल्कुल मैच नहीं हो पा रहा है। मिसमैच एंड मैच होने से क्या है, दोनों की जो क्वालिफिकेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। सेकंड, अगर हम चीज देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हमारे जो इंडिया में है, कई लोग ये कह देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, बट अगर आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 5,500 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एट अ टाइम इट्स टाइम इंडिया में है। एट अ टाइम इंडिया में मीन्स होने का क्या मतलब है कि 5,500 ऑलमोस्ट अगर बात की जाए 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं अपने हायर स्टडी इस टाइम। अगर इंडिया टुडे की बात की जाए, इंडिया टुडे ने ये साफ कह दिया है, बाद में बताऊंगा क्या कह दिया है। मेन बात क्या आ जाती है कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में यूज हमारे आता है या नहीं आता है। आता है या नहीं आता है मींस आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूं। ये एक्चुअली आज बिल्कुल बहुत नरम होके और मैं बहुत सॉफ्टली होके जानबूझ के इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पे ना बहुत रिलैक्स होके बात करने की जरूरत है। अगर नॉर्मली चीज देखी जाए, इंसान ग्रेजुएशन करता है और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है, अपनी हायर स्टडी के लिए इंसान एमबीए परस्यू करता है, एमटेक परस्यू करता है, डिपेंड्स अपॉन की एमए परस्यू करता है। बट मेन चीज क्या है, उसके बाद इंसान क्या करता है, एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे करियर ऑप्शन के लिए वो मास्टर्स कंक्लूड करता है। क्या आपने एक चीज कभी जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या रीजन रह जाता है कि कॉलेज में 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। सेकंड, जो एक मीडियम होता है। एंड थर्ड, जो बिलो एवरेज होता है। इन तीनों में से देखा जाता है, एग्जाम्पल ज्यादातर लोग देखते हैं कि यार जो बिलो एवरेज जो पर्सन है, वो उसकी जो जॉब है कैंपस प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी लग चुकी है, चाहे वो ऑफ कैंपस चाहे उसकी कैंपस प्लेसमेंट होती है। और जो मिडिल पर्सन है उसकी ठीक ठाक लग जाती है, और जो एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला इंसान है वो नॉर्मली अपनी 3, 4, 5 लाख का वो अपना पैकेज लेता है। इन तीनों में ऐसा फर्क क्या है और क्या फर्क इनको डिफाइन करता है कि जो बिलो एवरेज स्टडी में है उसकी जॉब इतनी जबरदस्त। एग्जांपल लेते हैं, जो बिलो एवरेज जो पर्सन है उसका 15 लाख का पैकेज लगा है, 15 लाख का उसका पैकेज लगा है, और जो मिडल है उसका ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख के बीच का उसका पैकेज लगा है, और जो बहुत अच्छा जो पढ़ाई में इंसान है उसका जो पैकेज लगा है उसका लगा है 4 से 5 लाख रुपए का एनम का। मेन इसमें बात क्या आ जाती है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल कंडीशंस में ऐसा होता है, बट मैं वो कंडीशन बता रहा हूं कि जो हमें एक तरीके का चश्मा हमें पहनाया जाता है सोसाइटी के थ्रू या कॉलेजेस के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू। उसमें मेन चीज क्या आ जाती है कि आप अच्छे कॉलेज से करो, ठीक है। आपने कई बार ये चीज सुनी होगी, आप अच्छे कॉलेजेस से करो, आप बाहर स्टडी करने जाओ। ये रीजन क्या है, जो इंसान इंडिया में रहते हुए इंडिया में नहीं पढ़ना चाहता, वो बाहर पढ़ना चाहता है। आपने कभी ऐसा देखा कि बाहर का इंसान यूएस मतलब अमेरिका या यूके या यूरोप का पर्सन इंडिया में पढ़ने आ रहा है? मैं नाइजीरिया की बात नहीं करूंगा, मैं मेघालय की बात नहीं, मतलब मैं नेपाल साइड की बात नहीं करूंगा, मैं एक अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ही बात है, हम कंपेयर करते हैं अपने से अच्छे लेवल पे करते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के जो बच्चे हैं यूरोप पढ़ने जा रहे हैं या यूके पढ़ने जा रहे हैं या यूएस पढ़ने, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रोफेसर्स किस सेंस में, अगर हमें भी पता है कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में एक जो प्रोफेसर है उसको भाई
MBA करता है, उसके बाद PhD करता है, उसके बाद वो जाके प्रोफेसर लगता है। लाइक उसकी एज हो जाती है 28-30 उसकी एज हो जाती है, फिर वो जाके प्रोफेसर लगता है अच्छे कॉलेज में। हमारे यहाँ मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। उसकी सैलरी क्या होती है? स्टार्टिंग सैलरी उसकी होती है 30-35,000, कई कॉलेजेस में इससे भी कम होती है। अब आप मुझे बड़ी सिंपल सी चीज बताएं, इफ यू आर परस्यूइंग MBA फॉर द बिजनेस स्टडी और फॉर द गुड, मतलब फॉर द गुड पर्पज ऑफ कंटेनिंग द गुड पैकेज, अगर हम उसमें नॉर्मली ऐसी बात करते हैं कि जिस इंसान की सैलरी 30-35,000 है, क्या वो हमें स्टडी दे सकता है कि हमारा एनम का जो पैकेज है वो 15 से 20 लाख का कैसे हो? सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल, आपको जितनी नॉलेज है या मुझे जितनी नॉलेज है उतना ही मैं आपको दे सकता हूं। ऑफकोर्स उससे ज्यादा की अगर मैं नॉलेज दूंगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, और उससे कम की अगर मैं नॉलेज दूंगा तो मैं सेल्फिश हूं। ऑफकोर्स अगर मैं प्रोफेसर्स की बात करता हूं, जो प्रोफेसर्स का हमारे यहाँ उनमें एनर्जी नहीं है, वो बच्चों को खींचते हैं कि आप आ जाओ 75% अपनी पूरी कर दो। बच्चों को क्या है ना, वो पढ़ते हैं, जाते क्यों है कॉलेज में? सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए, 75% ओनली। तो रीजन अगर ये चीज देखी जाती तो क्या ये ओवरऑल ये चीज सही है या नहीं? अब बात आ जाती है इंडिया टुडे वाली बात पे। 3 MBA ग्रेजुएट निकलते हैं, तो इसमें ना सिंपल सी चीज आ जाती है कि जितनी डिमांड है ना उस हिसाब से आगे जरूरत है नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी जॉब्स है ही नहीं जितने MBA करके या ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके इंसान आ रहे हैं। इट मीन्स क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये बच जाता है कि या तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं अगर हमारे पास कैपिटल अच्छी है तो, या दूसरा हमारे पास एक अदर ऑप्शन बचता है कि हम ट्राई करते रहें। तो इन दोनों केस में मैं एक चीज बताता हूं, बिजनेस के लिए अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, मे बी विदाउट एक्सपीरियंस बिजनेस आपका अच्छा चल जाए, एज पर योर लक होता है, या आपको कोई फैमिली का बैकग्राउंड सपोर्ट मिल जाए। सेकंड इसमें ये चीज आती है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, क्या वो हमें इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड करवा सकता है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि अगर हमारे जॉब में 1 या 2 साल का गैप आ गया, इट मींस आपका रिज्यूमे खराब हो गया। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब जाते हैं, वहां पे आपसे एग्जैक्टली ये पूछेंगे, आप ये लगा के चलिए इंटरव्यू आपको सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि इंटरव्यू में आप ये चीज दिखा पाए कि आप उनके लिए एक सही प्रोडक्ट है या नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये एप्पल, ये ऐसी कंपनीज हैं, ये कहते हैं मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अच्छे पीपल, अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, मुझे 4 साल या 6 साल की डिग्री नहीं चाहिए। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज की, जहां पे मैं अभी एग्जैक्टली इस बात पे जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, फोकस है, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे यहां जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, वो जीरो है इंडिया में, बिल्कुल जीरो। मुश्किल से मुश्किल अगर मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज की भी अगर मैं बात करता हूं, मैक्सिमम 5 to 8%। वहीं अगर मैं बाहर ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वहां पे केस स्टडी 40 to 80%, एंड जो हम लेक्चर्स को इंडिया में 80% या 90% हम यहाँ पे फोकस करते हैं, वहां पे सिर्फ 5% फोकस किया जाता है। प्रोजेक्ट बेस, अगर प्रोजेक्ट इंडिया की बात की जाए तो यहां तो कहीं भी किसी को पैसे देके इंडिया में हम प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, बाहर प्रोजेक्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बनाना पड़ता है। दैट्स वाई इंडिया में और बाहर में ये डिफरेंस आ जाता है कि इंसान बाहर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जानना चाहता है। समर ट्रेनिंग्स या इंटर्नशिप जो होती है, यहाँ पे फेक प्रोजेक्ट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस को दिखा दिए जाते हैं, और कॉलेजेस भी नहीं पूछना चाहते, कॉलेजेस भी रीचेक नहीं करते हैं कि ये जो हमारे स्टूडेंट ने ये चीज दिखाई है क्या वो सही है या वो चाहे वो गलत है। कॉलेजेस में बच्चे बहुत भर लेते हैं, उतना संभाला नहीं जाता यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से, और बच्चा भी सोचता है मेरा काम हो गया बस। बट इसके जो एक नतीजा है वो बाद में इंसान को पता चलता है। तो क्या ये चीज सही है कि हम इस चीज को मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है, हमें टैलेंट, कहने के लिए हमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये कहा जाता है कि इंडिया में टैलेंट बहुत है। अगर हम बाहर देखते हैं, नासा, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM,
सबसे ज्यादा इंडियंस हैं वहां पे जो हाईली पोस्ट पर है, बिकॉज हमारे में वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होता है बाहर के लोगों के कंपैरिजन में। फिर भी हम पीछे हैं, इंडिया में ही हम पीछे हैं रहकर। रीजन यही है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती नहीं। और दूसरी अगर चीज बात की जाए, स्टडी के लिए हम लोन ले लेते हैं। एमबीए के लिए भाई 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख हमने लोन ले लिया। उसके बाद ऑफ कोर्स जॉब नहीं लगती तो वो परेशानी आती है। ऑफ कोर्स वो हम सब इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, हम इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो परेशानी आती है इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही जाता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। कंपनीज क्या मांगती हैं? एग्जांपल, एक कंपनी है एप्पल, आपने एग्जांपल एमबीए की है, मार्केटिंग से की है, आपने एमबीए की है एचआर से की है, आपने एमबीए की है XYZ, आपने किसी भी चीज से की है, किसी फील्ड में फाइनेंस से करी है। एग्जांपल हम लेते हैं एप्पल का। एप्पल को क्या चाहिए कि उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उसके प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो दी बेस्ट होनी चाहिए। तो ये जो फर्क है, कंपनीज अपना फायदा देखती है, तो हम उन्हें अपना फायदा क्यों नहीं दिखा पाते हैं इंटरव्यूज में? हम सिर्फ ये हम जो है ना सिर्फ प्रेशर में रहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हमारे पास लोन है, एजुकेशन लोन है, हमारे पास जॉब लग जाए, हम सेटल हो। छोटी थिंकिंग के हिसाब से इंसान फंसता है सीधा आके बीपीओ, कॉल सेंटर्स, इनमें जाके इंसान सेकंड ग्रेड्स और थर्ड ग्रेड्स की जो जॉब्स होती है, आफ्टर एमबीए इतने पैसे खर्च करने के बाद, 5-10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद ROI तो खत्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम कभी कैलकुलेट करते हैं इंडिया में? मेडिकल का बच्चा MBBS BDS और जो आफ्टर मास्टर्स में जाते हैं MD MDS, उनकी स्टडी में ह्यूज अमाउंट लग जाता है। क्या वो उसके बाद रीचेक करते हैं कि हमें इस चीज को कैसे कंक्लूड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें हायर रेट पे ले जाना है? अब आप कहेंगे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, मतलब पेरेंट्स उनसे पैसे मांगेंगे? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जो लोगों की नजर होती है, इंसान कई बार अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों के वर्ड्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो हम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लाइक एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर कहीं ऐसी जगह थर्ड क्लास जाके या सेकंड क्लास जाके उसे जॉब करनी पड़ रही है बिकॉज उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स की हमारे यहाँ अगर देखा जाए इंडिया में, बाहर की कंट्रीज के हिसाब से डॉक्टर्स की कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है, प्रोफेशनल्स की यहाँ पे ज्यादा खास वैल्यू नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक लॉयर हूं, मैंने LLB अपनी कंप्लीट की है, BA + LLB। तो अगर ये चीज हम देखते हैं कि अगर प्रोफेशनल कोर्स में आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, सेम एज MBA में। MBA में हमें सिंपल और वेरी वेरी सिंपल अगर मैं बात करता हूं, MBA में हमें क्या करना चाहिए? MBA में भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। हम प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं देख पाते हैं? यूट्यूब पे ढेरों सारी वीडियोस है, बट मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूं, एज अ कॉलेज स्टूडेंट। आई एम नॉट इन अ कॉलेज, बट मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूं। मेरी एज कुछ ज्यादा नहीं है, आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है, और जब हम वो चीज नहीं कर पाते उन्हें दुख होता है, चाहे वो बोले या चाहे वो ना बोले। हम प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ही पीछे हैं। कॉलेज में हमें पार्टीज अच्छी लगती है करनी, बट ये नहीं कि अगर एक दिन पार्टी कर ली है तो 5 दिन काम भी कर ले। या कॉलेज से हटके अगर कॉलेज आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा है, मेरा भी इसमें सुझाव जाता है जो हमें करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, XYZ, आप कुछ भी कर रहे हैं, मेरा ये मानना है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। आपको नॉर्मल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ना बनके आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, लोगों की थिंकिंग की नॉलेज, जॉब में कंपनीज को क्या क्या फायदा कैसे देना है, उसकी नॉलेज अगर आपको जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि सेल्स कैसे बढ़ सकती है। आपको बिजनेस में जाना है कि आप अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो हम लोग लैक कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। कम ऑन, हम जब कॉलेज में आते हैं, ऑन एन एवरेज एक इंडिया में एक बच्चा 18 साल 18 ईयर्स का होता है, और जब वो अपनी MBA या मास्टर्स वगैरह फिनिश करता है, खत्म करता है, ऑलमोस्ट उसकी एज 25 से लेकर 26 तक की होती है। अगर आप 18-19 साल में बच्चे हैं, ऑफकोर्स ये बात 20 साल के बाद तो आप ट्राई कर सकते हैं। 3 से 4 साल अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का, आपको कहीं बाहर जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्सपीरियंस की कमी नहीं,
सिर्फ उसको ढूंढने का एक नजरिया चाहिए। आज एग्जैक्टली इस वीडियो में मेरा ये वीडियो बनाने का बहुत कामली सिर्फ एक यही रीजन था कि हम चाहे कुछ भी कह लें कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत गलत है, प्रोफेसर्स बेकार है, या कॉलेज बेकार है, कॉलेज मैनेजमेंट बेकार है, कॉलेज बिल्डिंग बेकार है, बट आफ्टर ऑल करना हमें है, कॉलेज को नहीं करना। उन्होंने कॉलेज खोल दिया, उन्होंने दुकान खोल दी है, उसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज रख दिए हैं एज अ प्रोफेसर। वो अच्छा करे बुरा करे, चीज तो हमें ढूंढ के जाना है। सेम कॉलेज से एक बच्चा 15 लाख का पैकेज लेके जाता है और उसी सेम कॉलेज से एक बच्चा 3 लाख का पैकेज लेके जाता है। फर्क क्या है? और उसी सेम कॉलेज से अगले 5 साल के बाद कोई एक बच्चा अच्छा बिजनेस चला रहा होता है, रन कर रहा होता है, चाहे उसका फैमिली बिजनेस ना हो, फिर भी उसका रीजन क्या है? सिर्फ थिंकिंग का फर्क है। अगर आप ध्यान ना, हम क्या जल्दी हार मान जाते हैं। एक तो मेरी रिकमेंडेशन है आपसे, प्लीज अगर आप एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो लोन लेने का आप कम से कम कोशिश करें। अगर आप लोन नहीं लेते हो, आप ये समझ के चलिए ना, आप विदाउट इनकम आप लोन लेते हो, आपने 10 लाख 20 लाख का आपने लोन लिया, मीन्स आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप फाइनेंशियली रीड करें तो जब तक आपकी इनकम एक स्टेबल इनकम नहीं आ जाती है, आपको लोन 1 लाख रुपए का लोन नहीं लेना चाहिए, और आप विदाउट इनकम एक फ्यूचर एक्सपेक्ट पे आप लोन पहले ले रहे हो। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, लोन वालों ने तो अपना बिजनेस बनाया हुआ है। वो लोन जो लेते हैं वो हमारे बिहाफ पे नहीं लेते, वो लोन लेते हैं आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे, कि बच्चे ने अगर नहीं दिया तो आपके पेरेंट्स भरेंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स को ही लोन भरना है, ये चीज बहुत खराब है। अगर हम ये चीज देखें, एजुकेशन सिस्टम के अलावा जो सराउंडिंग में और जो चीजें उसे खराब करने में लगी हुई हैं, हमें उन सब चीजों से भी बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें बाहर, अगेन मैं उस चीज को रिपीट करूंगा, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बहुत कुछ है। इंडिया की पॉपुलेशन आफ्टर चाइना सबसे ज्यादा है, 700 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, 150 तो उसमें इंडिया में है। तो आप मार्केट लगा के चलिए। मैं एज अ बिजनेस भी बात करता हूँ, जॉब्स, यहाँ कंपटीशन हमें कंपटीशन देता है, हमारा एक माइंड को एक अपर लेवल पे ले जाने की एक हमें यहाँ पे कोशिश मिलती है। हम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में आए? नहीं, इनोवेशंस तो हमारी जीरो है, कुछ करना हमें नहीं है, कॉलेज में जीरो एकदम। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें किन किन चीजों से बचने चाहिए। चलो हम रिपीट करते हैं। पहला, हमें कॉलेज में जाने से पहले ये चीज देखना चाहिए कि हम लोन लेके जा रहे हैं या विदाउट लोन हम जा रहे हैं। सेकंड, हमें ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉलेज के बाद में हमें इस डिग्री से या इस चीज से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है एज अ जॉब और एज अ बिजनेस टर्म्स। थर्ड, ये चीज हमें अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत स्ट्रांग करना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट, जितना भी हम अपनी सराउंडिंग सर्कल से जितना बच सके, चाहे उसमें फ्रेंड्स, चाहे उसमें टीचर्स, चाहे उसमें एजेंट्स, लोन एजेंट्स और कॉलेज एजेंट्स भी बोथ, हमें सब पता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें ये चीज देखनी है। मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये है कि हम वो सब काम कर सकते हैं जो अच्छे, देखो मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान बराबर है, बट बेहतर एक अच्छा इंसान तो हो सकते हैं जो आज इस लेवल पे, जिस स्टेप पे हमें, उससे अच्छे तो हम हो सकते हैं। तो ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है कि हमें जल्दी से हार नहीं माननी है। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास है, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आई कैन चैलेंज, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि वो दिखती है, वो दिखानी नहीं पड़ती, वो दिखती है। सो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, और आगे आपको मैं कुछ इस बारे में नॉलेज देता रहूंगा, जो हमारे यहाँ हो रहा है या जो होता रहता है, कि हमें किन किन चीजों से बच के रहना चाहिए और कैसे कैसे हमें सेफ होके रहना चाहिए, सराउंडिंग हमारी कैसे हमें खराब कर रही है, और भी कई सारी रिव्यूज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के आपको मिलते रहेंगे। सो लास्ट में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।